नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक नया कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पेरेंट्स। एज ए पेरेंट हम सबको यही लगता है कि अपना बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहिए, उसकी लाइफ पीसफुल होनी चाहिए, उसने बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए। हम चाहते तो यही है कि बच्चों ने अच्छा खासा पैसा कमाना चाहिए और उसके लिए हम उसको अच्छी स्कूल में डालते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे हैबिट्स डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ट्यूशन्स लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे फैमिलीज में पैसों के बारे में उसको जो अवेयरनेस चाहिए या पैसों के बारे में जो नॉलेज उसको देना चाहिए वो देते नहीं। बहुत से फैमिली ऐसी है जो बच्चों के सामने पैसों का सब्जेक्ट निकालते नहीं है और उसकी वजह से क्या होता है कि पैसा तो बच्चा कमाता है लेकिन उसकी मैनेजमेंट कैसे करने की, सेविंग कैसे करने की, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कैसे करने की, वो सब चीज़ें उसको अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाता और लाइफ में जो उसका टैलेंट है उस हिसाब से वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाता। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि फाइनेंशियल पेरेंटिंग क्या रहती है या मनी पेरेंटिंग क्या रहती है। तो फाइनेंशियल या मनी पेरेंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन ऑन द फाइनेंशियल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट्स कम्स विद मनी। मतलब हम जो भी कोई पैसा कमाते हैं या पैसा जो घर में आता है उस पैसे के साथ फाइनेंशियल जिम्मेदारी भी आती है, सोशल जिम्मेदारी भी आती है। उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसा करने का, कितना सेविंग करने का, कितना एक्सपेंसेस करने का, ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं वो बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पेरेंटिंग। तो फाइनेंशियल पेरेंटिंग में तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहला है टीच देम इनकम, टीच देम अबाउट एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स। तो फाइनेंशियल पेरेंटिंग हम एज अर्ली एज 4 ईयर्स के बच्चों को भी सिखा सकते हैं, 10 ईयर के बच्चों को भी सिखा सकते हैं। लेकिन जितना अर्ली हम ये चीज़ें चालू करेंगे उतना उनका ब्रेन अच्छी तरह से फाइनेंशियली अवेयर हो जाएगा, फाइनेंशियली लिटरेट हो जाएगा। तो बेसिक में हम अगर जाते हैं तो फाइनेंशियल पेरेंटिंग में अपने को बच्चे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकम के बारे में बताना कि इनकम क्या होता है, अपने घर में इनकम कितना आता है, कितना सैलरी आता है, कितना पैसा आता है, इनकम जनरेट करने के और क्या-क्या तरीके हैं। कोई बिजनेस से इनकम आ सकता है, कोई एडिशनल मेहनत करके ओवर टाइम करके इनकम आ सकता है, ट्रेडिंग करके इनकम आ सकता है। तो व्हाट आर वेरियस वेज ऑफ इनकम, ये बच्चों को सिखाने का है। और सैलरी कितनी आती है वो भी उसको पता होनी चाहिए और उसका हम किस प्रकार से एक्सपेंसेस करते हैं। तो इनकम जितना आता है उसके एक्सपेंसेस क्या रहते हैं, एक्सपेंसेस के टाइप्स क्या रहते हैं। जो बेसिक नीड्स है उसके लिए भी हम एक्सपेंसेस करते हैं, अपनी जो हॉबीज है उसके लिए भी एक्सपेंसेस करते हैं, लग्जरी लाइफ के लिए भी एक्सपेंसेस करते हैं, या बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि एजुकेशन, ट्यूशन फीस, ग्रोसरी, लाइक दैट। तो अपने घर में जितना इनकम आता है वो इनकम कहाँ कहाँ खर्चा हो जाता है और उस खर्चे को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, ये चीजें भी बच्चों को बताना जरूरी है। और तीसरी चीज है जो भी पैसा आता है, हम जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, एक्सपेंसेस के साथ अपने को सेविंग भी करना जरूरी है। तो हर महीने में हम जितना भी सेविंग करते हैं तो सेविंग क्यों करने के हैं, सेविंग की कंसेप्ट बताने की। सेविंग करने के अलग अलग गोल्स रहते हैं। बच्चों के लिए टॉयज के लिए सेविंग कर सकते हैं, कुछ एजुकेशन के लिए गोल कर सकते हैं, उनको कुछ ड्रेस चाहिए उसके लिए सेविंग कर सकते हैं। तो सेविंग क्यों करनी चाहिए, सेविंग कितने सालों के लिए करनी चाहिए और सेविंग कम से कम कितनी करनी चाहिए इनकम में से, ये सब चीजें धीरे 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 उनको सिखाने की है। तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पेरेंटिंग। तो ये सब चीजें कैसे करने की, ये हम जो अपकमिंग वीडियोस है उस पे हम बताएंगे। अलॉन्ग विद दैट बच्चों को ये सब चीजें बताने के तरीके क्या है, फाइनेंशियल लिटरेट कैसे करने का, अलग अलग एज में बच्चों को अलग अलग फाइनेंशियल कंसेप्ट कैसे सिखाने के, ये सब हम धीरे धीरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो वॉच किया इसके लिए मैं धन्यवाद। आपको कोई अगर डाउट्स है, क्वेरीज है तो आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।